हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रज्ञा और आज के वीडियो लेक्चर में हम जो है क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर 8 ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स के बारे में देखेंगे। तो इससे पहले के जो पूरे चैप्टर्स है 7 चैप्टर्स है उनका एक्सप्लेनेशन, उनके क्वेश्चन आंसर्स मैंने ऑलरेडी जो वीडियोस है वो पब्लिश कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस चेकआउट नहीं किए हैं तो वो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या तो फिर डिस्क्रिप्शन में भी आप प्लेलिस्ट का लिंक पा सकते हैं। तो चैप्टर 8 है हमारा ह्यूमन एनवायरनमेंट, ठीक है, जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो इस ह्यूमन एनवायरनमेंट में जो ह्यूमंस है वो इंटरेक्ट कैसे करते हैं, हम उसको अडेप्ट कैसे करते हैं, उसके बारे में हमको जानना है। और जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स हैं उन के बारे में हमको जानना है। हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे रेणुका की स्टोरी बताई गई है। रेणुका वॉज एक्साइटेड, श्रीकांत अंकल वॉज होम आफ्टर अ गैप ऑफ नियरली 4 months। तो रेणुका एक लड़की है जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, मतलब बहुत ज़्यादा खुश है, उत्सुक है। क्यों? क्योंकि उसके अंकल जिनका नाम श्रीकांत है वो घर आए हैं 4 महीने बाद। Okay, so he was a wild photographer and traveled widely. Renuka's interest in wildlife and forest began at early age when her uncle introduced her to the book on nature. तो श्रीकांत जो उनके अंकल है वो क्या है, एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है और वो जगह जगह ट्रैवल करते हैं। तो रेणुका का इंटरेस्ट जो है वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट में, वाइल्ड लाइफ मतलब जो जंगली जानवर वगैरह होते हैं उनमें, और जो जंगल है उनमें कब आया, बहुत ही छोटी उम्र में आ गया जब उनके अंकल ने उन्हें रेणुका को जो बुक दिखाया नेचर के ऊपर। सो पिक्चर ऑफ डिस्टेंट लैंड्स एंड पीपल हु लिव्ड देयर ऑलवेज फैसिनेटेड हर। तो जो भी वो देखती थी, दूर दराज के लोगों की पिक्चर्स देखती थी, अलग अलग जगह के पिक्चर्स देखती थी, लैंड्स के पिक्चर देखती थी, लोगों के पिक्चर देखती थी। तो इससे वो बहुत फैसिनेट होती थी। फैसिनेट होती मतलब खुश होती, उत्सुक होती थी। तो यहाँ पे हमको ऐसे ही पीपल फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग लोग यहाँ पे आपको दिखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये पर्टिकुलरली इंडिया के दिख रहे हैं, ये ब्रिटिश ओरिजिन के दिख रहे हैं, और ये मे बी चाइनीज़ दिख रहे हैं। सो डिफरेंट ओरिजिन के आपको यहाँ पे लोग मिल जाएंगे। ये अफ्रीकन दिख रहे हैं, तो अलग अलग वेराइटीज़। So in these pictures, Renuka, you can see people from different parts of the world. Some from dry deserts, some from frozen lands, and some from the hot, wet rainforest. तो यहाँ पे जो pictures हैं उसमें रेणुका अलग अलग जो different parts of the world है वहाँ के लोगों को देखती है। तो यहाँ पे कुछ लोग क्या है, ड्राई डेजर्ट में रहते हैं। ड्राई डेजर्ट मतलब जहाँ पे सूखा रहता है, रेगिस्तान वाला एरिया रहता है, जैसे कि हमारे इंडिया में राजस्थान वाला एरिया है। सम फ्रॉम द फ्रोजन लैंड, फ्रोजन लैंड मतलब जहाँ पे बर्फ़ होती है। तो बर्फ़ हमारे इंडिया में हिमालयन रीजन्स में होती है। और जो कुछ जगह जो है हॉट वेट रेन फॉरेस्ट। तो हॉट वेट रेन फॉरेस्ट मतलब जहाँ पे हमेशा पानी गिरता रहता है, कोई भरोसा नहीं कभी भी पानी गिर जाता है। तो इस तरीके के रीजन जो अमेजोन के जंगलों में पाए जाते हैं। दे लुक सो डिफरेंट फ्रॉम मी, ऑब्जर्व रेणुका। तो रेणुका देखती है और बोलती है कि ये कितने अलग दिखते हैं मुझसे। दे मे लुक डिफरेंट बट दे शेयर द सेम बेसिक नीड्स लाइक फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर। तो उसके अंकल बताते हैं कि हाँ ये अलग तो दिखते हैं लेकिन हर एक मनुष्य का 3 ही बेसिक नीड्स होता है। एक तो उनको खाना चाहिए, कपड़े पहनने के लिए चाहिए, और रहने को घर चाहिए। ये बेसिक नीड्स बताए गए हैं। तो उनके अंकल इसको बताते हैं। Their children do the same things as you probably do, play games, quarrel sometimes, and they make up, sing, dance, help the family with various things that need to be done. तो वो बताते हैं कि जैसे आप बच्चे हो वैसे इनके भी बच्चे जो है वो सेम थिंग्स करते हैं, सेम एक्टिविटी करते हैं जैसे कि तुम करते हो। जैसे कि वो गेम्स वगैरह खेलते हैं, एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ करते हैं। कॉरल समटाइम्स मतलब कभी कभी लड़ाइयाँ भी करते हैं, फिर उसके बाद मिल जाते हैं, फिर उसके बाद वो गाना गाते हैं, नाचते हैं, और अपनी फैमिलीज़ का भी हेल्प करते हैं जब भी उनको ज़रूरत पड़ती है। दे लिव क्लोजर टू द नेचर एंड वेरी अर्ली इन देयर लाइफ दे हैव लर्न टू केयर फॉर नेचर। तो बताते हैं कि ये बचपन से जो है नेचर, जंगलों के बीच में रहते हुए आते हैं, और अपने शुरुआती जीवन में ही ये सीख जाते हैं कि हमको नेचर की केयर कैसे करनी है। तो दे लर्न
दे लर्न हाउ टू फिश कैच, हाउ टू कैच फिश एंड हाउ टू कलेक्ट मटेरियल फ्रॉम द फॉरेस्ट। तो वो ये भी सीख जाते हैं कि कैसे मछली पकड़ना है और कैसे जो फॉरेस्ट मटेरियल है उनको इकट्ठा करना है। इन चैप्टर 8, 9, 10 वी लर्न अबाउट द वाइल्ड लाइफ ऑफ द पीपल इन डिफरेंट नेचुरल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो चैप्टर 8 है, 9 है, 10 है, इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी, जिसमें हमने लोगों के बारे में जाना, ह्यूमन सेटलमेंट्स के बारे में जाना, डिफरेंट जो फॉरेस्ट है उनके बारे में जाना। तो ये सारी चीज़ें हम 8, 9 और 10 चैप्टर्स में हमें पता चला है। नेक्स्ट इज लाइफ इन अमेजोन बेसिन। लाइफ जो है अमेजोन बेसिन में कैसी है उसके बारे में हमको जानना है। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में हम लाइफ इन अमेजोन बेसिन के बारे में जानेंगे और नेक्स्ट पार्ट में जो है हम गंगा ब्रह्मपुत्र जो बेसिन है उसके बारे में जानेंगे। सो बिफोर लर्निंग अबाउट अमेजोन बेसिन लेट्स लुक एट द मैप। तो पहले अमेजोन बेसिन के बारे में जानने से पहले हमको मैप 8.2 देखना है। तो दिस इज मैप 8.2। तो अमेजोन बेसिन कहाँ है? साउथ अमेरिका में। ओके, रिमेंबर हमने देखा था ऊपर नॉर्थ अमेरिका होता है, नीचे साउथ अमेरिका होता है, तो अमेजोन बेसिन साउथ अमेरिका में है। सो दिस इज अमेजोन बेसिन, दिस इज अमेजोन बेसिन इन साउथ अमेरिका। बहुत बड़ा जंगल है, बहुत बड़ा रेन फॉरेस्ट है, इसके बारे में हमको जानना है। नोटिस द ट्रॉपिकल रीजन लाइज वेरी क्लोज टू द इक्वेटर बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ, सो इट इज रिफर्ड एज इक्वेटोरियल रीजन। तो हमने जब ट्रॉपिकल रीजन्स के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था कि जो रीजन इक्वेटर के क्लोज होता है, तो यहाँ पे 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ, ठीक है, ये 0 डिग्री इक्वेटर, 0 डिग्री इक्वेटर, तो 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ में क्या है आपका अमेजोन बेसिन। क्या है आपका अमेजोन बेसिन? तो इस रीजन को क्या कहा जाता है? इक्वेटोरियल रीजन कहा जाता है। द रिवर, ये ज्ञात है कि नहीं? हमने पढ़ा था इक्वेटर 0 डिग्री से पास होता है, तो 0 डिग्री इज द इक्वेटर। द रिवर अमेजोन फ्लोज थ्रू दिस रीजन। तो इस रिवर में अमेजोन रिवर जो है यहाँ पे फ्लो करता है, यहाँ से बहती है। नोटिस हाउ इट फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन्स टू वेस्ट एंड रीचेस द अटलांटिक ओशन टू द ईस्ट। तो यहाँ पे जो अमेजोन जो रिवर है वो कहाँ से बहती हुई आती है? एक पहाड़ से होती हुई आती है वेस्टर्न साइड में, और कहाँ जाती है? रिचेस अटलांटिक ओशन जो है यहाँ ईस्ट में जाकर मिल जाती है, अटलांटिक ओशन में जाकर ईस्टर्न साइड में जाकर मिल जाती है। The place where the river flows into the body of a river is called river's mouth। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जहाँ पे कोई भी नदी जो है किसी समुद्र से मिलती है तो उस जगह को क्या कहा जाता है? रिवर का माउथ कहा जाता है। न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज जॉइन अमेजोन रिवर टू फॉर्म अमेजोन बेसिन। तो बहुत सारी जो नदियाँ हैं वो अमेजोन रिवर में आके मिलती हैं और क्या फॉर्म करती हैं? अमेजोन बेसिन। द रिवर बेसिन ड्रेन्स पोर्शन ऑफ ब्राज़ील, पार्ट ऑफ पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया एंड पार्ट ऑफ वेनेजुएला। तो यहाँ पे जो रिवर के जो बेसिन है, ठीक है, हमको पता है जो रिवर बेसिन वाला एरिया होता है वो क्या होता है? बहुत ही फर्टाइल एरिया होता है। तो ये कहाँ कहाँ ड्रेन करती है? ब्राज़ील में, पेरू में, बोलिविया में, इक्वाडोर में, कोलंबिया में और वेनेजुएला में। सो ये जो अमेजोन है उसका हमको क्लाइमेट के बारे में जानना है। तो अमेजोन बेसिन में जो क्लाइमेट है उसके बारे में जानना है। सो एज यू नो अमेजोन बेसिन स्ट्रेचेस डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर एंड इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय हॉट एंड वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। तो जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि अमेजोन बेसिन कहाँ से स्ट्रेच करता है? इक्वेटर से 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ तक ये स्ट्रेच करता है। और इसका क्लाइमेट क्या होता है? कैरेक्टराइज्ड बाय द क्लाइमेट, मतलब इनके कैमल का जो कैरेक्टर है वो क्लाइमेट का कैरेक्टर क्या होता है? हॉट एंड वेट क्लाइमेट, मीन्स बारिश होती है और गीला मौसम होता है थ्रू आउट द ईयर। तो पूरे साल भर एक ही मौसम रहता है। बोथ डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट हॉट एंड ह्यूमिड। तो डेज और नाइट, जो दिन और रात है वो क्या होते हैं? गर्म होते हैं और ह्यूमिडिटी के साथ होते हैं। द स्किन फील स्टिकी। कैसा फील होता है जब बारिश का मौसम होता है और धूप निकल जाती है? तो कैसा होता है? हमको चिपचिपा लगता है, ह्यूमिडिटी लगता है। तो वैसे ही जो ये अमेजोन बेसिन में अगर आप जाएंगे तो आपकी स्किन क्या फील करेंगे? बहुत स्टिकी। इट रेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे, दैट टू मच विथ वार्निंग। तो यहाँ पे लगातार बारिश होती है, हर दिन बारिश होती है, और मतलब इतनी बारिश होती है कि मच वार्निंग के साथ होता है, बहुत ज़्यादा ही बारिश होती है। द डे टेम्परेचर आर हाई and with very high humidity. At the night the temperature goes down but the humidity remains high। तो देखिए
दिन में भी बारिश हो रहा है, टेम्परेचर भी है, तो इससे क्या है, ह्यूमिडिटी का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। नाइट में भी टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन ह्यूमिडिटी जो है वैसी की वैसी रहती है। अब यहाँ पे कैसे रेन फॉरेस्ट है उसके बारे में हमको देखना है। एज इट रेन्स हेवली इन दिस रीजन थिक फॉरेस्ट को, तो क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पे बारिश जो है लगातार होती है, इसलिए इस रीजन में घने जंगल पाए जाते हैं। द फॉरेस्ट आर इन फैक्ट सो थिक दैट द डेंस रूफ क्रिएटेड बाय द लीव्स एंड ब्रांचेस डू नॉट अलाउ द सनलाइट टू रीच द ग्राउंड। और यहाँ पे जो बारिश है, बारिश के कारण जो है घने जंगल है, और ये घने जंगल इतने घने हैं कि इनका जो ऊपर का जो लेयर बन रहा है, जो लीव से पत्ते हैं, ब्रांचेस से जो लीव बन रहा है, लेयर बन रहा है, इसे क्या कहा जा रहा है, डेंस रूफ। ठीक है, एक छत के समान बन जाता है लीव से और ब्रांचेस से। और ये जो छत बना है लीव्स और ब्रांचेस से, जो पेड़ों के ऊपर से, तो ये सनलाइट को भी नीचे आने नहीं देता। तो नीचे क्या है, जो जंगल का जो एरिया है, जो नीचे वाला एरिया है, वहाँ सनलाइट नहीं पहुँच पाता। द ग्राउंड रिमेन्स डार्क एंड डैम्प। तो जो ग्राउंड है, जो इस जंगलों के जो नीचे का जो पार्ट है, वो क्या होता है, डार्क होता है। डार्क मतलब वहाँ अंधेरा होता है, और डैम्प होता है। डैम्प मतलब गीला गीला होता है, चिपचिपा सा होता है, गीला गीला होता है, काई रची हुई होती है। छोटे छोटे जो प्लांट्स हैं जो विदाउट सनलाइट जो सर्वाइव कर सकते हैं, वही नीचे पाए जाते हैं। ओनली शेड टॉलरेंट, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया, जो प्लांट्स जो है वो बिना धूप के सर्वाइव कर सकते हैं, वही यहाँ पे ग्रो करते हैं, जैसे कि ऑर्चिड्स हो गया और ब्रोमेलाइट्स हो गया। तो ये जो प्लांट्स है, ये पैरासाइट प्लांट्स हैं, प्लांट पैरासाइट्स है, मीन्स ये किसी पेड़ के ऊपर ग्रो होते हैं। ये जो ऑर्चिड्स है, ये ऑर्चिड्स का बहुत सुंदर फूल होता है, और ये भी फूल ही होता है, फूल वाला ही पौधा होता है। और इसी वैरायटी में पाइनएप्पल भी आता है। इस कैटेगरी के जो प्लांट्स है, इसमें पाइनएप्पल भी आता है। सो ठीक है, और इसके जो पत्ते हैं, इसमें पानी भरा हुआ होता है। सो देखिए, जैसे ये यहाँ पे देख रहे हैं अमेज़न फॉरेस्ट, गीला गीला सा काई रचा हुआ, सारे पेड़ों में ऐसे ही रहता है। जैसे कि हम बारिश के मौसम में देखते हैं, हमारे जो एरिया में अगर बारिश होती है, तो क्या होता है, पेड़ों के तनों में काई रच जाती है। और क्या होता है, पेड़ों के, आपने कभी कभी देखा होगा, पेड़ों के तने में ही कुछ पौधे भी उगना चालू हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो है रेन फॉरेस्ट में भी क्या होता है, नीचे की जो सतह है वो गीली होती है, काई रची होती है, लेकिन जो पेड़ पौधे जिनको सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती, वो इस एरिया में बढ़ने लग जाते हैं। तो इसमें से दो है ऑर्चिड्स और ब्रोमेलाइट्स, जो कि प्लांट पैरासाइट है। पैरासाइट का मतलब क्या होता है, पैरासाइट का मतलब होता है ऐसा जीव जो किसी दूसरे जीव पे निर्भर होकर जीता है। मतलब ऐसा जीव, जैसे कि ये कोई पेड़ है, एक कोई पेड़ है, इसके ऊपर कोई दूसरा पेड़ जैसे यहाँ पे उग गया है, कोई छोटा सा प्लांट उग गया है, तो ये न्यूट्रिशन कहाँ से लेगा, इस पेड़ से लेगा। सो ये जो पेड़ उगा है, ये जो छोटा सा मैं रेड डॉट बनाई हूँ, ये जो पौधा उगा है, इसे ये क्या कहा जाता है, पैरासाइट। इसे क्या कहा जाता है, पैरासाइट। द रेन फॉरेस्ट इज रिच इन फौना, और ये जो रेन फॉरेस्ट है, यहाँ पे रिच फौना है। ठीक है, फ्लोरा पेड़ पौधों को कहा जाता है, और फौना जो है, जो जानवर है, उन्हें कहा जाता है। तो बर्ड्स, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ बर्ड्स यहाँ पे मिलते हैं। तो बर्ड्स लाइक टॉकन्स, humming birds, bird of parasite with brilliant colored plumage, oversized bills for eating make them different from the birds we commonly see in India। तो यहाँ पे टॉकन, इस तरीके के आपको पक्षी मिलेंगे जिनके जो चोंच है, बीक, ठीक है, चोंच जो है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा लंबी होती है, और इनके जो पंख होते हैं, उनका कलर भी बहुत अच्छा होता है। प्लूमेज मतलब जो कलर जो है वो बहुत ही सुंदर कलर में होता है। तो ये ओवर साइज बिल हो गया, ताकि ईटिंग जो है, ये खाने के लिए उनको ईजी हो सके। तो इस तरीके के बर्ड्स वहाँ पे मिलते हैं। और ये जो है हमारी तरफ जो बर्ड्स मिलते हैं, हमारे इंडिया में जैसे बर्ड्स मिलते हैं, उससे काफ़ी डिफरेंट होते हैं, क्योंकि हमारी तरफ जो इंडिया में बर्ड्स मिलते हैं, उनकी चोंच इतनी ज़्यादा लंबी नहीं होती है। तो दीज बर्ड्स ऑल्सो मेक लाउड साउंड इन द फॉरेस्ट, और ये जो बर्ड्स है बहुत ज़ोर ज़ोर से साउंड भी बनाते हैं फॉरेस्ट में। सो एनिमल्स के बारे में बात कर लेते हैं। एनिमल्स लाइक मंकी, बंदर, स्लॉथ एंड ईटिंग टपीर्स। ठीक है, स्लॉथ भी एक तरीके का जानवर ही होता है, और एंड ईटिंग टपीर्स, ये टपीर्स, ठीक है। स्लॉथ छोटे छोटे जानवर होते हैं जो पेड़ों पे रहते हैं, आर फाउंड हियर। फिगर 8.5 में आपको तपीर दिया गया, स्लॉथ नहीं दिया गया है। सो वेरियस स्पीसीज ऑफ रेप्टाइल्स एंड स्नेक्स ऑल्सो थ्राइव इन दिस जंगल। सो बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, जो रेप्टाइल्स हो गए, जैसे कि छिपकलियाँ वगैरह हो गई, मगरमच्छ वगैरह हो गए, ये सारे भी वहाँ पे मिलते हैं। और अलग अलग वेराइटी, बड़े बड़े वेराइटीज़ ऑफ स्नेक्स भी यहाँ मिलते हैं, सांप भी वहाँ पे मिलते हैं। सो क्रोकोडाइल, स्नेक्स, पाइथन्स इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे बहुत सारे जो क्रोकोडाइल, स्नेक्स और पाइथन्स हैं। ठीक है, तो एनाकोंडा, जिसके बारे में आपने सुना ही होगा, और बहुत
बॉय कॉन्स्ट्रिक्टर, ये भी एक तरीके का सांप होता है, बहुत बड़ा सांप होता है। तो ये कुछ स्पीसीज है जो यहाँ पे मिलते हैं। बिसाइड द बेसिन इज होम टू थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स। और इसके अलावा, बिसाइड मतलब इसके अलावा जो अमेजोन बेसिन है, ये घर किसका है? थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स, यहाँ पे अलग अलग वैरायटी ऑफ इंसेक्ट्स भी पाए जाते हैं। सेवरल स्पीसीज ऑफ फिशेस इंक्लूडिंग द फ्लैश ईटिंग पिराना फिश इज ऑल्सो फाउंड इन द रिवर। तो बहुत सारे स्पीसीज मिलते हैं यहाँ पे जो अमेजोन रिवर है उसमें। तो इसमें से जो स्पेशल है वो क्या है? फ्लैश ईटिंग पिराना फिश। तो ये जो मछली है, इसके बहुत ही नुकीले दांत होते हैं और ये फ्लैश खाती है। फ्लैश मतलब जो मांस वगैरह है वो खाती है। और ये जो फिश है ये झुंड में अटैक करते हैं और अपना जो टारगेट है उसको ये पूरी तरीके से खा जाते हैं। दिस बेसिन इज दस एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिच इन द वैरायटी ऑफ लाइफ फाउंड हियर। तो ये जो बेसिन है ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिच है, यहाँ पे बहुत सारी वेराइटीज फाउंड होती है लाइफ के। सो ब्रोमीलैंड्स आर स्पेशल प्लांट दैट स्टोर वाटर इन देयर लीव्स। एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स यूज दिस पॉकेट्स ऑफ वाटर फॉर लेइंग देयर एग्स। तो ये जो एक स्पेशल प्लांट है, और ये जैसे कि मैंने बताया कि ये पत्तियों में पानी, जैसे एलोवेरा वगैरह का पत्ता होता है, उसमें क्या होता है? एलोवेरा एक लीफ ही है, तो उसमें पानी भरा हुआ होता है। वैसे ही इनके लीव्स में भी पानी भरा हुआ होता है। और एनिमल्स जो है, जैसे मेढक वगैरह है, ये इस पॉकेट्स को यूज़ करते हैं ले करने के लिए, एग्स ले करने के लिए, अंडे देने के लिए। अब हमको देखना है पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट। तो रेन फॉरेस्ट में कैसे लोग रहते हैं, क्या करते हैं, वो क्या खाते हैं? तो पीपल ग्रो मोस्ट ऑफ देयर फूड इन स्मॉल एरियाज आफ्टर क्लियरिंग सम ट्रीज इन द फॉरेस्ट। तो यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो क्या करते हैं? छोटे एरिया में फार्मिंग करते हैं, छोटे एरिया में अपना जो भी खाना है वो उगाते हैं। और कैसे करते हैं? स्लैश एंड बर्न मेथड, मतलब वो क्या करते हैं? जंगल को काटते हैं, उनको जलाते हैं। उसके बाद जो है उस एरिया को क्या है वो खेती करने के लिए यूज़ करते हैं, जो भी उनको उगाना है उसके लिए यूज़ करते हैं। वाइल men hunt and fish along the rivers, women take care of the crops। तो men का काम क्या है? यहाँ पे हंटिंग करने जाने के लिए, शिकार खेलने जाने के लिए और मछली पकड़ने का। और वुमेन्स का क्या काम है? वो क्रॉप्स की देखभाल करती है, जो भी उन्होंने उगाया है उसकी देखभाल करती है। दे मेनली ग्रो टोपियोका, पाइनएप्पल एंड स्वीट पोटैटो। तो जैसे कि मैंने बताया कि पाइनएप्पल जो है ये पोमेरेंट्स, ठीक है, ब्रोमलैंड्स का एक वेराइटी है। तो यहाँ पे लोग क्या उगाते हैं? ट्रॉपिका, जो साबूदाना जिससे बनता है ना, वो इस कांदा को बोला जाता है, ठीक है, इस कंद को बोला जाता है। पाइनएप्पल और स्वीट पोटैटो ये यहाँ पे उगाते हैं। ओके, as hunting and fishing are uncertain, it is the women who keep their families alive by feeding them with the vegetable they grow। तो यहाँ पे hunting और fishing, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आदमी वहाँ मछली लेने गया है तो उसको मछली मिल जाए। तो इस तरीके की अनसर्टनिटी, मतलब ये सर्टन नहीं है, ये फिक्स नहीं है कि वो सक्सेसफुल होंगे कि नहीं। इसलिए वुमेन्स जो है वो अपनी फैमिली का ध्यान रखती है। किसके द्वारा? जो भी वेजिटेबल वो अपने घर पे उगाते हैं उनके द्वारा। सो दे प्रैक्टिस स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। तो जैसे कि मैंने बताया कि क्या करते हैं, वो पार्ट ऑफ लैंड को क्या है, जंगल को काटते हैं, उसको जलाते हैं। उसके बाद जो है वहाँ पे एग्रीकल्चर, जो भी खेती करना है उसको करते हैं। द स्टेपल फूड इज मैनियॉक, ठीक है, मैनियॉक ऑल्सो नॉन एज कसावा दैट ग्रोज अंडर द ग्राउंड लाइक द पोटैटो। तो यहाँ का इनका स्टेपल फूड, स्टेपल मतलब वहाँ का ज़्यादातर खाए जाने वाला फूड क्या है? मैनियॉक। तो मैनियॉक क्या और क्या कहा जाता है? कसावा भी कहा जाता है। और ये आलू के जैसा होता है। तो यहाँ पे मैंने पिक्चर पेस्ट करके रखा है। तो इस तरीके का ये कांदा होता है, पेड़ ये आपको पीछे दिख रहा है, इस तरीके का ये होता है, इसे खाया जाता है। सो दे ऑल्सो ईट क्वीन एंड्स एंड एग सैक्स। तो यहाँ पे जो लोग हैं वो चींटियाँ भी खाते हैं और चींटियों के साथ साथ उनके अंडे भी खाते हैं। तो क्या करते हैं? चींटियाँ को वो पकड़ते हैं और उनका जो भी बनाना है, जैसे कि छत्तीसगढ़ में अगर आप देखेंगे तो जो बस्तर वाला एरिया है वहाँ पे भी जो है लोग ये लाल वाली जो चींटी रहती है उसकी चटनी बना के खाते हैं, उसके साथ उसके अंडे भी होते हैं। तो कैश क्रॉप लाइक कॉफ़ी, मेज़, कोका एंड ग्रो। तो यहाँ पे जो कैश क्रॉप है, जैसे कि कॉफ़ी हो गया, मेज़ हो गया, कॉफ़ी सबको पता है जो पीते हैं, मेज़ मतलब मक्का, और कोका जिससे कॉफ़ी बनती है, ये यहाँ पे सॉरी कोका मतलब जो चॉकलेट पाउडर जिससे बनता है वो, इसे यहाँ पे उगाया जाता है। द रेन फॉरेस्ट प्रोवाइड अ लॉट ऑफ फूड फॉर द हाउस। सम फैमिली लिव इन थैच्ड हाउसेस शेप्ड लाइक बी हाइव्स। तो यहाँ पे जो रेन फॉरेस्ट है इससे बहुत सारी लकड़ियाँ भी, इतना घना जंगल है तो लकड़ियाँ तो होंगी। तो ये जो लकड़ियाँ हैं इससे जो यहाँ की जो फैमिली है वो थैच्ड हाउसेस बनाते हैं, और जो कैसे दिखती हैं? बी हाइव्स की जैसे, जैसे ये इस तरीके के घर वो बनाते हैं और ये मधुमक्खी के छत्ते जैसे दिखते हैं। सो देयर आर अदर लार्ज अपार्टमेंट्स लाइक हाउसेस कॉल्ड
मलोका विद स्टीपिंग स्लैंटिंग रूफ। तो अदर यहाँ पे बड़े बड़े अपार्टमेंट टाइप के अगर जो घर होते हैं उसे क्या कहा जाता है, मलोका, जिसके क्या होते हैं, स्टीपिंग स्लैंटिंग रूफ। तो इस तरीके का घर जो है उसे मलोका कहा जाता है, जिसके रूफ क्या होते हैं, इस तरीके के स्लैंटिंग होते हैं। लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द अमेजन बेसिन इज स्लोली चेंजिंग। इन द ओल्डर डेज द हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट कुड बी रीच्ड ओनली बाय नेविगेटिंग द रिवर। तो यहाँ पे धीरे धीरे जो अमेजन बेसिन में जो रहने वाले लोग हैं उनकी जो लाइफ है बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है। तो पहले के समय में क्या था, अगर आपको जंगल के अंदर जाना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो है अमेजन रिवर से नेविगेट करते हुए जाना है, मतलब उसमें नाव चलाते हुए जाना है। इन 1970 द ट्रांस अमेजन हाईवे मेड ऑल पार्ट्स ऑफ द रेन फॉरेस्ट एक्सेसिबल। 1970 में ट्रांस अमेजन हाईवे बनाया गया, जिससे जो रेन फॉरेस्ट के सारे पार्ट्स हैं उसमें हम जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। So aircrafts and helicopters are also used for reaching various places. The indigenous population was pushed out from the area and forced to settle in the new area where they continue to practice their distinctive way of farming. तो एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स की मदद से, जैसे कि हमने इसे प्रीवियस वाले चैप्टर में देखा कि हम एक ऐसे एरियाज में भी जा सकते हैं जहाँ पे कभी पहुँचा नहीं जा सकता था। तो इनके हेल्प से, एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स के हेल्प से हम अलग अलग रीजन्स में जा सकते हैं। और जो ये इतनी घनी पॉपुलेशन है, इंडिजिनस मतलब जो घनी पॉपुलेशन थी उसको क्या है वहाँ से हटाया गया, उनको फोर्स किया गया कि वो नए एरियाज में सेटल हो, क्योंकि बहुत सारे जो ये सब काम हुए हैं, क्या काम हुआ है, ये सब हाईवेज वगैरह बने हैं, तो इसलिए जो है उनको दूसरी जगह पे शिफ्ट किया गया था और उनको कहा गया कि आप जो प्रैक्टिस करते हैं, जो जिस तरीके की फार्मिंग प्रैक्टिस करते हैं वो वहाँ पे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्लैश एंड बर्न मेथड के बारे में बताया। तो स्लैश एंड बर्न इज अ वे ऑफ कल्टिवेटिंग लैंड वेयर फार्मर्स क्लियर अ पीस ऑफ लैंड बाय स्लैशिंग और कटिंग डाउन ट्रीज and bushes. These are then burned, which release the nutrient into the soil. Now crops are grown in this clear field for a few years. So जैसे कि मैंने बताया कि स्लैश एंड बर्न में क्या है, स्लैश मतलब क्या है, कट करना। तो जो भी वहाँ पे ट्रीज और बुशेस है उसको क्या करते हैं, वो कट कर देते हैं और फिर उनको क्या करते हैं, जला देते हैं। तो जिससे क्या होता है, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स रिलीज होते हैं और उसके बाद जो है क्रॉप वहाँ पे उगाया जाता है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट पैच ऑफ लैंड में जाते हैं, ताकि जो सॉइल है वो लूज हो जाए इसके न्यूट्रिएंट्स के साथ में। सो इट इज़ अबॉन्डेंट, ठीक है। जो उनके सॉइल के न्यूट्रिएंट्स जो है लूज हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो इसलिए उसको अब छोड़ दिया जाता है। देन दे क्लियर अनदर पार्ट ऑफ लैंड टू प्लांट। In meanwhile, young trees grow in the old field. In this way, the soil fertility is restored. People can then return to it and start cultivating it again. तो ये प्रोसेस में चलता है, जैसे कि जिस लैंड को उन्होंने छोड़ दिया, ठीक है, जो क्लियर पॉट है उसमें वो प्लांट वगैरह लगाते हैं और जो यंग ट्रीज हैं वो जो पुराने फील्ड हैं वहाँ पे उग जाते हैं। तो इस तरीके से क्या है, सॉइल की फर्टिलिटी रिस्टोर हो जाती है। The development activities are leading to the gradual destruction of the biological diverse rainforest. It is estimated that large area of rainforest has been disappearing annually in Amazon basin. तो जैसे कि हम जानते हैं डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के कारण जो है पेड़ पौधे जो है जंगलों को क्लियर किया जाता है। तो ये जो बायोलॉजिकल डाइवर्स रेन फॉरेस्ट है इसको किया जा रहा है ग्रेजुअली मतलब एकाएक काटा जा रहा है। एंड इट इज़ और एस्टिमेट किया जा रहा है कि बहुत बड़ा जो एरिया है अमेजॉन बेसिन का वो सालों साल जो है वो कम होते जा रहा है। You can see this destruction of forest has a much wider implication. तो यहाँ पे पिक्चर के द्वारा दिखाया गया है कि इस तरीके का रेन फॉरेस्ट हुआ करता था, काट के इतना बचा, फिर धीरे धीरे जो है वो और ख़त्म होते जा रहा है। The topsoil is washed away as the rain falls and the lush forest turns into a barren landscape. तो जो टॉप सॉइल है, जैसे कि हम जानते हैं जो पेड़ होते हैं वो मिट्टी को बाइंड करके रखते हैं। अब पेड़ कट गए तो ऊपर की जो मिट्टी है वो क्या हो जाती है, वॉश अवे हो जाती है। और जो ये लश फॉरेस्ट मतलब घना जो जंगल है वो क्या है, बैरन लैंडस्केप में कन्वर्ट होते जा रहा है। बैरन मतलब खाली बंजर लैंडस्केप में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हमने अमेजॉन बेसिन के बारे में बहुत डिटेल में देखा। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है, वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर कोई टॉपिक है जिसमें आपको वीडियो बनवाना है, आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है तो भी आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दूँ। और अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।